दर्द भाई समझ के बोल रहा हूँ, मैं भी दिल रखता हूँ, बुरा लगता है भाई। हाय, मेरा नाम है रिंकिया के पापा। मूवी का स्टार्ट सिस्टर फर्नांडा से होता है, जो एक गधे को जंगल से पकड़कर चर्च में ला रही होती है। चर्च में सिस्टर जेनेविरा भी होती है। जेनेविरा फर्नांडा से पूछती है कि तुम जंगल में क्या करने गई थी। फर्नांडा कहती है कि इस गधे को पकड़ने गई थी, पता नहीं कैसे ये डेली भाग जाता है। तभी माली वहाँ से गुजरता है, वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है और ये दोनों उसकी मदर सिस्टर ऑल इनटू वन कर देती है, उसे गालियाँ देती है। देन जेनेविरा हेड सिस्टर मारिया से गधे की कंप्लेन करती है और वो कहती है कि आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी। देन एलेजेंड्रा को दिखाते हैं, जो अब चर्च लाइफ से तंग आ चुकी है और वो यहाँ से जाना चाहती है शादी करके। नेक्स्ट डे एलेजेंड्रा के फादर आते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। एलेजेंड्रा बोलती है अगर आप चर्च में डोनेशन देना कम कर दें तो इसका भी इंतजाम हो जाएगा। ओके। इस पे उसका फादर मना करके चला जाता है। नेक्स्ट डे ये तीनों बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं और रास्ते में फिर से वही माली मिलता है और वो उन्हें छेड़ता है। देन वो तीनों उससे पहले तो गालियां देती हैं और फिर उसे बहुत मारती हैं। फादर टोमेसो बुने हुए कपड़े लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वही माली मिलता है। फादर उसे बोलते हैं कि तुम चर्च चलो, माली मना कर देता है। वो बताता है कि उन तीनों ने मुझे बहुत मारा है और बहुत गालियां भी दी हैं और चला जाता है। इधर दर्द होते है, इधर मैं भी दिल रखता हूँ तेरी तरह। वो नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लॉर्ड ब्रूनो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे अपने स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन का बता रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान उसके नौकर मैसिटो पे होता है। इन दोनों का आपस में सीन होता है। ये दोनों रात में इंटीमेट होते हैं और फ्रांसिस्का उसे बताती है कि ब्रूनो किसी काम का नहीं है, वो हमेशा मुझे गर्म करके छोड़ देता है और उससे कुछ नहीं होता। थैंक गॉड तुम यहाँ पे हो, वरना मेरा क्या होता। देन ये लोग सेकंड राउंड मारने लगते हैं, तभी ब्रूनो रूम में आता है और काफी अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो मैसिटो को पहचान नहीं पाता और मैसिटो विंडो से जंप करके सर्वेंट क्वार्टर में भागकर चला जाता है। ब्रूनो भी वहां आ जाता है और वो सभी नौकरों के सीने में हाथ रखकर हार्टबीट चेक करता है ताकि पता लग सके कि अभी कौन भाग कर आया है। वो मैसिटो को आइडेंटिफाई कर लेता है, पर अंधेरे की वजह से वो उसे देख नहीं पाता, तो ब्रूनो मैसिटो के बाल काट देता है और बोलता है मैं कल तुम्हें पहचान लूंगा। क्यों हिला डाला ना। उसके जाते ही मैसिटो सब नौकरों के सेम बाल कट कर देता है, जिससे नेक्स्ट डे ब्रूनो उसे पकड़ नहीं पाता और मैसिटो इस बार बच जाता है। देन कुछ टाइम बाद गार्डन में फ्रांसिस्का मैसिटो को पकड़ लेती है और फोर्सफुली किस करने लगती है और ये नजारा ऊपर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो भी देख लेता है और वो नौकरों से इन दोनों को पकड़ के लाने का बोलता है। मैसिटो जंगल की तरफ भाग जाता है और वहाँ वो फादर टोमेसो से मिलता है। टोमेसो काफी नशे में होता है, उसकी गाड़ी भी गिरी होती है। मैसिटो फादर की हेल्प करता है और फादर मैसिटो को अपने साथ चलने का कहता है। वो मान जाता है। फादर उसे बोलता है तुम गूंगे और बहरे होने की एक्टिंग करना और तीनों नन से कोई बात ना करना और इनसे दूर रहना, वरना वो तीनों तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। नेक्स्ट डे फादर उसे सिस्टर मारिया के पास ले जाता है। पहले वो मैसिटो को यहाँ रखने से मना कर देती है, लेकिन फिर उसे गूंगा बहरा होने की वजह से माली की जॉब दे देती है। देन वो अपना काम कर रहा होता है, सिस्टर फर्नांडा उस पे हमला कर देती है। उसे मैसिटो पे शक हो रहा होता है और वो पूछताछ करने लगती है। तभी सिस्टर मारिया उसे रोकती है और बताती है कि ये नया माली है और ये गूंगा बहरा है। देन रात को मारिया की फ्रेंड मार्टा उससे मिलने आती है और ये सब ड्रिंक करती हैं। तब मार्टा उन्हें इंटीमेट होने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगती है, जिसे सुनकर ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। Can't stop. देन जेनेविरा और फर्नांडा इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मैसिटो जब गार्डन में अपना काम कर रहा होता है तो एलेजेंड्रा वहाँ आती है। वो मैसिटो को लाइक करती है, ठीक है जी, और वहीं वो मैसिटो पे चढ़ जाती है। इनका रोमांस चल रहा होता है और मैसिटो की घंटी बजे उससे पहले ही चर्च की घंटी बज जाती है और उसे जाना पड़ता है। वो फर्नांडा और जेनेविरा से मिलती है और वो एलेजेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं। वो बोलती है मैं गार्डन में मैसिटो की हेल्प कर रही थी। मैं नहीं मानता। एक दिन जेनेविरा देखती है कि फर्नांडा और मार्टा जंगल में जा रहे होते हैं। वो उन्हें फॉलो करने लगती है और वो दोनों वहां जाके बेलाडोना बनाती हैं। उनको ऐसा लगता था कि इससे मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये कौन से एमबीए स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? मार्टा फर्नांडा की आईज में 2 ड्रॉप्स बेलाडोना डालती है। देन उसकी फिंगर पे कट लगाकर ब्लड सक करने लगती है। ये सारा सीन जेनेविरा छुपकर देख लेती है। बेलाडोना का असर चेक करने के लिए वो दोनों मैसिटो के रूम में जाती हैं और उसके साथ इंटीमेट होती हैं और मैसिटो तो पहले से ही रेडी था, वो काफी कोऑपरेट करता है। नेक्स्ट डे एक पादरी चर्च विजिट पे आता है। फादर टोमेसो और सिस्टर मारिया बिजी होते हैं। मौका देखकर मैसिटो मारिया के रूम में आ जाता है। मेरा बहुत लंबा है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी एक ओल्ड एज नन उसी रूम में आ जाती है और शौक में मैसिटो के मुंह से ओ माय गॉड निकल जाता है
और एलेजेंड्रा समझ जाती है कि मैसिटो इतनी देर से एक्टिंग कर रहा था, वो गूंगा बहरा नहीं है। एलेजेंड्रा चेंज करके उस नन के साथ कपड़े बुनने लगती है और मैसिटो बेड के नीचे छुप जाता है। ये दोनों बच गए थे क्योंकि उस नन ने इन्हें नोट नहीं किया था। इसी बीच पादरी को लेके मारिया और टोमेसो भी वहाँ आते हैं। वो भी मैसिटो को देख नहीं पाते। देन जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मैसिटो विंडो से जंप करके भाग जाता है। जेनेवेरा भी मैसिटो को लाइक करती है। इस चक्रों में वो भी बेलाडोना बना लेती है, लेकिन बाय मिस्टेक वो आइस की जगह उसे पी लेती है। एलेजेंड्रा मैसिटो के रूम में आती है और उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम एक्टिंग क्यों कर रहे थे। मैसिटो कुछ बोलता उससे पहले ही जेनेवेरा वहां आ जाती है और एलेजेंड्रा छुप जाती है। मैसिटो सोने का ड्रामा करने लग जाता है, वही रिपीटेडली ढोंगी साला। जेनेवेरा आकर मैसिटो के ऊपर बैठ जाती है और तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो भी उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ एलेजेंड्रा पहले से छुपी थी। दोनों काफी शॉक्ड हो जाती है। देन फर्नांडा मैसिटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है और आग के पास बांध कर लिटा देती है। मगर क्यों? वो दोनों भी उसे फॉलो करती हैं। वहाँ मार्टा और चुड़ैलें होती हैं। वो लोग मैसिटो की बलि देना चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? फर्नांडा मैसिटो को मारने ही वाली होती है कि तभी एलेजेंड्रा और जेनेवेरा उसे बचा लेती हैं और सबको मार के भगा देती हैं। देन मैसिटो भी उन्हें अपने बारे में सब सच बता देता है। जेनेवेरा बेलाडोना के नशे में थी, इसलिए वो भागकर चर्च में जाती है और सबको जगा देती है। देन वो सबको कहती है कि मारिया एक चुड़ैल है। पादरी मारिया को बुलाने जाता है और तभी फादर टोमेसो मारिया के रूम से आते हैं, मतलब वो भी वहीं होते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर सब शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट डे एज अ पनिशमेंट पादरी फादर को मोंक बनाकर दूसरे चर्च में शिफ्ट कर देता है और मैसिटो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के हैंडओवर कर देते हैं। देन तीनों नन्स एक दूसरे से माफी मांगती हैं और इन्हें मैसिटो की टेंशन हो रही होती है कि ब्रूनो उसकी गांड फाड़ देगा, वो उसके साथ क्या कर रहा होगा। मैसिटो को दिखाते हैं जो जेल में कैद था और वहाँ उसे लॉर्ड ब्रूनो मिलने आता है और उसे डिफरेंट टॉर्चर्स के बारे में बताने लगता है। और वो अपनी बीवी का भी बताता है कि उसने उसे कुत्तों के साथ बांध रखा है। उसके जाने के बाद वहाँ एक टर्टल आता है जिस पर एक कैंडल होती है। गार्ड्स उसे देखकर चौकस हो जाते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। गार्ड्स के आगे पीछे होते ही वहाँ तीनों नन्स आती हैं और मैसिटो को नन का ड्रेस पहनाकर उसकी जगह एक डमी रखकर वहाँ से ये चारों भाग जाते हैं, जिससे गार्ड्स को यही लगे कि वहाँ मैसिटो है। और वो टर्टल भी इन तीनों नन्स ने गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही भेजा था। ये चारों भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और लास्ट सीन में फादर टोमेसो और सिस्टर मारिया को भी वहाँ जंगल में दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रात को गधे पे बैठकर सिस्टर मारिया ही टोमेसो से मिलने रोज आती थी और ये दोनों भी चर्च को छोड़कर चले जाने का डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है जी, मजा आया। ओके।